जैसा कि हम जानते हैं कि पास्टर अनवर फजल के भाई इस जहान फानी से कूच कर गए हैं, पर कुछ लोग फजल फैमिली को इस बात पर भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इनके पास इतने पैसे थे कि अपने भाई का इलाज क्यों ना करवाया। ये बात मैं अपने से नहीं कर रहा। एक शख्स ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट लगाई हुई थी जिसमें उसने डिटेल में लिखा हुआ था। मैं वो पोस्ट आपको पढ़ाता भी हूँ और दिखाता भी हूँ। इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन पर जाकर ऑल पर प्रेस कर दें कि ऐसी मजीद मसीही न्यूज़ आप तक पहुंच सके। ये उस शख्स का फेसबुक पेज है जिस पर उसने ये पोस्ट लगाई हुई है, जिसमें उस शख्स ने पूरी डिटेल के साथ किस तरह से तनकीद का निशाना बनाते हुए लिखा हुआ है फजल फैमिली के मतलब। हम सी मोर पर जाकर सारा पढ़ेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है और कमेंट्स में जाकर कमेंट्स पढ़ेंगे कि लोगों की क्या राय है इस पोस्ट के मतलब। सबसे पहले लिखा है ब्रेकिंग न्यूज़, अंदर की बात फौरी शेयर करें। लाहौर, भाई मनवर फजल डेथ ड्रॉप सीन। नीचे लिखा हुआ है भाई मनवर फजल अनवर फजल साहब के छोटे भाई थे, मगर अपने गरीबाना हालत की वजह से आम इंसान की तरह दिल के अर्जा में मुब्तला हो चुके थे। इनके दिल में खून को पंप करने वाले मसल्स कमज़ोर पड़ चुके थे। डॉक्टर साहब ने बताया था कि आपके दिल के मसल्स 30% काम करते हैं, बाकी 70% के लिए मनसूई वाल डाला जा सकता है, जो आप पाकिस्तान या ब्रून मुल्क किसी भी जगह से पढ़वा सकते हैं। भाई मनवर फजल ने अपनी बाजी एस्टर फजल और भाई अनवर फजल साहब से इस जामन में मदद की अपील 12 दफ़ा की, मगर किसी भाई बहन ने दिल के वाल डलाने में जिम्मेदारी ना ली। आखिरी अयाम में डॉक्टर्स ने इनके घर ही ऑक्सीजन सिलेंडर का बंदोबस्त करके रखा हुआ था ताकि लंग्स को पूरी ऑक्सीजन मिलती रहे। मरने से पहले मरहूम भाई मनवर फजल ने शौकत फजल शौकी से ऑक्सीजन सिलेंडर में गैस ख़त्म होने पर इनको भरवाने के लिए बोला, मगर शौकत फजल साहब ने भी इसको नज़रअंदाज कर दिया। आप खुद ही बताएं कि दिल की तकलीफ़ में मुब्तला इंसान आखिर कब तक मौत से लड़ सकता था। अभी दुनिया के सामने नाटक और ड्रामाबाजी रोने धोने की। खुदावंद मनवर फजल की बेवा और बच्चों को तसल्ली दे और मरहूम की रूह को हमेशा का आराम, आमीन। अब इस पोस्ट के कमेंट पढ़ेंगे कि लोगों ने कमेंट्स में क्या कहा है। कमेंट्स पढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि मेरी फजल फैमिली से कोई दुश्मनी नहीं, कोई उन पर मैं तनकीद नहीं करना चाहता। मैं अपने व्यूअर को बस ये बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, किसी के मरने पर भी तनकीद करना मना नहीं होते। सोनिया सलामत ने कमेंट में लिखा है, चंदे पर पल रहे हैं ये लोग और इनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं आप। बरोज वेद मसीह लिखते हैं, फ्राडियों का हाल देख लिया। तारक बशीर लिखते हैं, ये तो हर घरों की कहानी है, बेटा बाप की नहीं, बेटी माँ की नहीं, भाई भाई की नहीं और बीवी शोहर की नहीं, किसी को किसी की फिक्र नहीं। जब बंदा मर जाता है तो दिखावे के आंसू लेकर हम पहुँच जाते हैं चावल खाने के लिए। वकास भट्टी लिखते हैं, फौतगी पे तो इनका फ़ोटो शूट ही ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन एक बात मज़े की थी कि सारे फ्राडिये एक ही छत तले थे इस दिन। राजा साहब लिखते हैं, तहरीर तो अच्छी है और अगर अनवर फजल अच्छा भाई साबित नहीं हुआ, लेकिन बात दुख की है कि कलीसिया मसल्स का इलाज बड़ी बात थी, ऑक्सीजन का बंदोबस्त नहीं कर सकी। खुदा ने कहा अपना बोझ मुझ पर डालो, पर अपना बोझ एक दूसरे पर डाल रहे हैं। दिल साहब इस पोस्ट के नीचे लिखते हैं, सो सैड। वकार फजल साहब लिखते हैं, ये हम सब जानते हैं, ये बस पैसे के लिए ही दुआ करते हैं। दुआ से पहले घंटों तो ये पार्लर में गुजारते हैं, कभी कभी तो इनके सर पर दुपट्टा भी नहीं होता। खुदावंद इनको हदायत दे। विलियम साहब लिखते हैं, आपके पास क्या सबूत है भाई जान, क्या पास्टर मुनव्वर ने इनसे हेल्प मांगी थी और इनको पास्टर लोगों ने इनकार किया। साजन रियाज लिखते हैं, मुझे तो यकीन नहीं आता ये जो खुदा के खादिम हैं, अगर यही आपस में भाई बहन के नहीं हो सकते तो ये लोग खुदा के क्या होंगे। यार मर भाई जाए और दूसरा भाई ना आए तो क्या अजीब बात है। इनको बस अपने पैसे की फिक्र होती है। इशाक नासी लिखते हैं, RP रेस्ट इन पीस। जॉन लिखते हैं, आमीन। शख्स ने अगला कमेंट बहुत अजीब सा किया, इनका नाम है सलीम सिंधु। लिखते हैं, अनवर फजल ने दुआ क्यों नहीं की, इसकी दुआ ने तो बहू की बजाय सास को हमला कर दिया था। ये लोग भी कैसे हैं, जिस शख्स ने इस पोस्ट को लगाया है उसे मना करने की बजाय नीचे कमेंट में फजल फैमिली को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और उल्टे सीधे नीचे कमेंट किए जा रहे हैं। हम सब जानते कि हर इंसान के पास राय देने का हक है,
वो अपनी तनकीद और अपनी अच्छी बात किसी को भी कह सकता है। हमारे मसीहियों को सीखना चाहिए कि जिस बात पर तनकीद करनी चाहिए उस बात पर तनकीद हो। पता नहीं इस पोस्ट में कितनी सदाकत है और कितना झूठ है, ये सब कुछ आप खुद अंदाज़ा लगा लें। अगर आप इस पेज का खुद विज़िट करना चाहते हैं, इस पोस्ट को खुद पढ़ना चाहते हैं, तो जाकर इस पेज को सर्च कर ज़रूर पढ़ें और कमेंट में जाके अपनी राय ज़रूर दें। अगर देखा जाए तो तनकीद करने की भी एक हद होती है। पता नहीं इस शख्स के दिल में क्या थी और फजल फैमिली के मुखालिफ इसकी क्या सोच थी। अगर खिदमत के लिहाज से बात की जाए फजल फैमिली की, तो उन्होंने पाकिस्तान में बहुत सी खिदमत को सर अंजाम दिया है। आइज़िक टीवी, फजल टीवी और किंग टीवी उस गाँव में खुदा की कलाम को पहुँचाया है जहाँ पर मसीहियों के लिए इबादतगाह नहीं थी। अगर देखा जाए तो आइज़िक टीवी, फजल टीवी और किंग टीवी वर्कर्स के घरों में चूल्हा चल रहा है जो इनमें काम करते हैं। पास्टर अनवर फजल के वसीले से बहुत से घरानों ने अपनी ज़िंदगी में बरकत को रिसीव किया है और खुदा के पाक कलाम को सुना और सीखा है। पास्टर अनवर फजल ने यीशु मसीह के नाम से बहुत सी बदरूहों को निकाला है, बहुत से लोगों को शिफा दी है और बहुत से लोगों में खुदा की खिदमत को सर अंजाम दिया है। हम सब ना आओ देखते ना ताओ देखते हैं और अपनी तनकीद का सिर्फ निशाना बनाते हैं और एक दूसरे की टांग खींचते हैं। अगर हम खुदा के पाक कलाम में से पहला थस्सलुनीकियों 4 बाब 18वीं आयत पढ़े तो उसमें लिखा है, बस तुम उन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। और इसी तरह अगर पहला थस्सलुनीकियों 5वां बाब उसकी 11 आयत पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है, बस तुम एक दूसरे को तसल्ली दो और एक दूसरे की तरक्की का बायस बनो, चनाचे तुम ऐसा करते भी हो। खुदावंद का पाक कलाम हमें सिखाता है कि हमें एक दूसरे की तसल्ली बननी चाहिए, एक दूसरे को तसल्ली देनी चाहिए, ना कि तनकीद करनी चाहिए। वो भी इस हालत में जब इंसान अपने अजीज के बिछड़ जाने पर बहुत ज़्यादा गमज़दा हो। जैसे हमने खुदावंद के पाक कलाम में पढ़ा है कि हमारी तसल्ली एक दूसरे के लिए तरक्की है, ना कि तनकीद। मैं तो फजल फैमिली के लिए खुदा से तसल्ली और इत्मीनान की दुआ करता हूँ कि खुदा तमाम फजल फैमिली को और पास्टर अनवर फजल की बीवी और उनके बच्चों को खुदावन तसल्ली और इत्मीनान दे। मैं आखिर पर उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ जो अनवर फजल को और फजल फैमिली को तनकीद का निशाना बनाते हैं, उनको ये कहना चाहता हूँ कि कोई ऐसी बात भी होती है और कोई ऐसा वक्त भी होता है जिस पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। किसी के मरने पर अफसोस किया जाता है, ना कि तनकीद की जाती है। हमें कलाम मुक़द्दस एक दूसरे को तसल्ली देने का हुक्म दे रहा है कि एक दूसरे को तसल्ली दिया करो, यही तुम्हारी तरक्की है। हम सब लोग खुद ही मुनसब बने होते हैं और खुद ही फैसला करने वाले बने होते हैं, पर हमारे खुदावंद की किस काम में क्या मर्जी है ये हमारा सिर्फ खुदा जानता है। हमें एक दूसरे के लिए तरक्की का बायस बनना चाहिए, ना कि नज़ूली का। पास्टर अनवर फजल कोविड की वजह से आउट ऑफ कंट्री से पाकिस्तान में नहीं आ सके। ज़रा सोचे उस भाई पर क्या गुजरी होगी कि जिसने अपने भाई के जनाजे में शिरकत ना की हो और उसकी आखिरी रस्मात में हिस्सा ना लिया हो और अपने हाथों से खाक के सुपुर्द ना किया। अब हमें तो नहीं ना पता कि पास्टर अनवर फजल पर इस बात पर उनके दिल पर क्या गुजरी हो। मज़ीद मसीही न्यूज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर जाकर ऑल पर प्रेस करें कि इस तरह की और मसीही न्यूज़ आप तक पहुंच सके।